हेलो दोस्तों, आपका इस न्यू ब्लॉग में स्वागत है। और आज हम लोग जा रहे हैं, कुम्हार समाज का मीटिंग है और जिसमें हम लोग जो कुम्हार समाज के जो लोग अभी विद्युत चाक के लिए फॉर्म भरे थे, तो वो उसका सर्टिफिकेट मिलेगा और विद्युत चाक वितरण होगा। जो कुम्हार समाज का बहुत ही बड़ा क्या बोल सकते हैं, मीटिंग है, जो कि बहुत ही उच्च अधिकारी लोग यहाँ पे आएंगे और अपने बातों को साझा करेंगे। तो आज हम लोग यहाँ पे जो रास्ता है, आप वो देख लिए होंगे कि हम लोग आज हजारीबाग की ओर जा रहे हैं और ये मीटिंग हमारा हजारीबाग में है। देखिए, हम लोग हजारीबाग में आप पहुँच गए हैं, जो कि पैराडाइज रिसोर्ट है हजारीबाग में, बस स्टैंड के जस्ट थोड़ा सा पीछे। तो वहाँ पे है, जो कि खादी राइजिंग के थ्रू ये ऑर्गेनाइजेशन हुआ है, स्टार्ट हुआ है। तो यहाँ पे सभी जो मेंबर हैं कुम्हार, खास करके बता दें कि ये जो गवर्नमेंट के थ्रू जो ये विद्युत चाक वाला चला है, वो बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन है। इससे जो महिलाएं जो बेरोजगार थी, वो उनको रोजगार मिल गया है, वो भी अपने घरों में। तो ये बहुत ही क्या बोल सकते हैं, बहुमूल्य कदम है महिलाओं के लिए और महिला के सशक्तिकरण के लिए। तो यहाँ पे देखिए, बहुत सारे कुम्हार समाज साथ साथ और समाज के लोग आए हुए हैं, जो कि अपना मिनी उद्योग स्टार्ट करने वाले हैं, जो कि सरकार के थ्रू जो सिलाई मशीन दिया जाता है ये, और कुम्हार को इलेक्ट्रिक चाक मिलता है और तरह तरह का यहाँ पे फैसिलिटी अवेलेबल है। आपको लगे कि मोदी जी के नेतृत्व में आपको ट्रेनिंग मिल रही है, आपको लगे कि मोदी जी के नेतृत्व में आपको आधुनिक टूल मिल रहे हैं, और 10 साल में पहली बार किसी सरकार ने समाज के हाशिए पे बैठे हुए हमारे लोगों को संभाला है, उनको ट्रेनिंग देने का काम किया है, और उनको आधुनिक टूल देकर बाजार देने का काम अगर किसी ने किया है तो वो मोदी सरकार ने किया। और कुम्हार साथियों के लिए एक लाइन और बोलता हूं कि घूमता है चाक तो सिर्फ बर्तन नहीं बनते, घूमता है चाक तो सिर्फ बर्तन नहीं बनते, बनती है उम्मीद और बढ़ता है स्वाभिमान। मिट्टी से आए हैं, मिट्टी में मिल जाएंगे, लेकिन कुम्हार साथियों के इस आत्मगौरव को हम सब लोग उसका उत्सव लगातार पूरे देश में मनाएंगे। प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में पूज्य बापू की विरासत खादी आज एक नया इतिहास लिख रही है। साथियों, मैं आपको बताना चाहूंगा कि कई लोग बोलते हैं कि सरकार ने क्या किया है। मैं अपने आयोग के माध्यम से सिर्फ आपको बताना चाहता हूं कि 10 साल पहले खादी ग्रामोद्योग आयोग, उसकी बिक्री का आंकड़ा 10 साल पहले खादी ग्रामोद्योग आयोग, उसकी बिक्री का आंकड़ा 30,000 करोड़ रुपए, मात्र 30,000 करोड़ रुपए हुआ करता था। और 10 साल के बाद साथियों 1,70,000 करोड़ रुपए को खादी ग्रामोद्योग का कारोबार पार कर गया है। और ये इतिहास हमने रचा है साथियों। और आप सब लोगों के आशीर्वाद से, हमारे गांव देहात में काम करने वाले हमारे कारीगरों की मेहनत और पसीने से मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि अगली बार जब हम इस मंच से किसी से जब हमारा संवाद जारी होगा, तो मैं आपको अगली साल बताऊंगा कि खादी ग्रामोद्योग आयोग ने 2 लाख करोड़ रुपए का कारोबार पार कर लिया है। 2 लाख करोड़ रुपए का कारोबार। मुझे पता है मेरी बहनों कि आपको पहली बार किसी सरकार ने संभाला है। मैं जानता हूं ये बात कि देश में 11 साल में एक
एक ऐसा नेतृत्व जिन्होंने हमारे देश के युवाओं को, हमारे देश की मातृशक्ति को, हमारे देश के दूर दराज के बैठे हुए उन साथियों को, उन माताओं बहनों को चुना है कि आइए अपने हाथों का हुनर दिखाइए, ट्रेनिंग करिए, आधुनिक टूल लीजिए, बाजार में बढ़िए और आत्मनिर्भर भारत के स्वप्न को साकार करने की दिशा में अब भारत का इतिहास इस देश के युवा और इस देश की मातृशक्ति दिखेगी। वो भारत का निर्माण हम करने जा रहे हैं और पूरे देश का, माननीय विधायक जी, पूरे देश का प्रवास करने का सौभाग्य मिलता है तब, और पूरे देश में हमारे दूर दराज के साथियों के दर्शन करने का सौभाग्य मिलता है तब, उनके साथ काम करने का सौभाग्य मिलता है तब, और जब उनके साथ, मैं बीच में बता दूं, जाना नहीं है, उसके बाद हम लोग भोजन भी कर रहे हैं। भोजन की व्यवस्था होगी ना भाई, है मांगेराम जी? है, बताया है सबको? सबको बताया है कि नहीं? माननीय विधायक जी, हमारा एक पूरा तंत्र है कि हम लोग सब मिलते हैं, ट्रेनिंग करते हैं, उसके बाद टूल का वितरण करते हैं और फिर साथ में पहले मैं उनको भोजन परोसता हूँ, वो भोजन करते हैं, फिर अध्यक्ष और उनकी पूरी टीम भोजन करती है, उसके बाद हम लोग वहां से निकलते हैं। ये हमारा पूरे देश में दिन भर चलने वाला कार्यक्रम, पूरे देश में हम लोग यही काम करते हैं। सोशल मीडिया से जुड़े हो, जो देख रहे हो उनको मैं धन्यवाद देता हूं, और जो नहीं देख रहे हो उनको आमंत्रित करता हूं कि सोशल मीडिया पे, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर पे आइए, हमारे साथ जुड़िए, हमारे विभाग के साथ जुड़िए, अपने अध्यक्ष के साथ जुड़िए और बताइए कि आपके जीवन में सुधार करने के लिए हमें और क्या करना है। आपको अगली बार आऊंगा तो वो योजना साथ लेकर आऊंगा, ये मेरा वादा है। विधायक जी, रक्षाबंधन कब आ रही है? बहनों कितने दिन बाद आ रही है? मैं आपको एक किस्सा बताता हूं, मैं आज आपको एक किस्सा बताता हूं, आप सुनिए। एक किस्सा बताता हूं आज आपको। पिछली रक्षाबंधन के दिन मेरी माताओं, मेरी बहनों के साथ राखी बंधवाने का सौभाग्य मुझे गुजरात में मिला था, और जब वो राखी बांध रही थी अध्यक्ष जी, उसी क्षण मन में विचार आया कि राखी तो बांध दी, राखी के बदले। अब यहाँ पे लोगों के बीच में इलेक्ट्रिक चाक वितरण होगा, इसलिए फोटो सेशन हो रहा है और इसके बाद सबको इलेक्ट्रिक चाक दिया जाएगा। तो यहाँ पे जितने सारे बहुत सारे महिलाएं भी जो फॉर्म भरी थी और इलेक्ट्रिक चाक लेकर के अपने रोजगार को बढ़ाएगी और अपना जो बच्चों का जो लालन पालन होगा और शिक्षा का जो तरीका होगा उसको अच्छा बेहतरीन करने का प्रयास करेगी अपने खुद के परिश्रम के बदौलत। तो इसके बाद फोटो सेशन के बाद हम लोग आ जाते हैं भोजन की ओर, क्योंकि 2 से 3 बज चुके थे दोपहर, तो भूख सभी को लग गई थी। तो जितने भी कुम्हार साथी लोग आए थे और भी जो गणमान्य लोग आए थे, सभी ने भोजन ग्रहण किया और अपना पेट भरे, और जो कि बहुत ही उत्तम व्यवस्था के साथ यहाँ पे खाना दिया जा रहा था। और सभी लोगों ने भरकर पेट भर खाया खाना, और उसके बाद खाना खाने के बाद हम लोग अपने घर की ओर वापस लौट आते हैं। तो यहाँ पे जो भी मेंबर है सब हमारे ही ग्रुप के मेंबर थे। धन्यवाद।